भाई कमाल कर दिया फरा गोगी साहिबा ने। तो ये जो ज़राए से पता चला है और जो इदारों से इतलात आई हैं कि अगर किसी ने 3 साढ़े 3 साल में कोई 15,000 गुना अपनी दौलत में इजाफा किया है, वो वाहिद पाकिस्तानी जो है मुबैना तौर पर वो फरा गोगी हैं। मतलब उनके ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी हिसासे 2017 से 2020 तक 4 अरब 52 रुपये इजाफा हुआ मिलियन का। ठीक है ना जी, मिलियन में 4520 मिलियन, लेकिन 4 अरब रुपए का इजाफा है सिर्फ विद इन द स्पैन ऑफ 3 ईयर्स जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। 3 सालों में ज़ाहिरी सासों में 420% और गैर ज़ाहिरी सासों में 15,000%, 15,300% इजाफा। मतलब माइंड ब्लोइंग है कि पाकिस्तान में अगर किसी एक शख्स की तरक्की हुई है, कोई एक शख्स फला फूला है, तो वो फरा गोगी साहिबा है मुबैना तौर पे। 2020 में मोहतरमा की 900 मिलियन रुपए के सासों को उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया। उनकी गैर ज़ाहिरी मगर मलकियती सासें 3,825 मिलियन है। PTI के दौर में फरा गोगी के कुल ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी सासों में 1900% मजमूई तौर पर इजाफा हुआ। ये सासें फरा गोगी की ज़ाती मलकियत है, जबकि एहसन जमील गुजर, नाम सुने जरा आप, कि इस मुल्क में तरक्की भी कैसे कैसों को नसीब हुई है, और बाकी रिश्तेदार हिस्सेदारों के साथ इसके अलावा हैं माशाल्लाह। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फरा गोगी कई कंपनियों के हिस्सेदार हैं। मतलब इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं थी शादी से पहले। ये जो बुशरा साहिबा आई हैं इस मुल्क के लिए एक रहमत बनकर, और इमरान खान साहब के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप लेकर जो आई हैं ख्वाब लेके, उससे पहले इनकी कोई कंपनी नहीं थी, कोई हिस्सेदारी नहीं थी फरा साहिबा की मुबैना तौर पे। अब जिन कंपनियों में इनका शेयर है, आप सुनेगा आपको पता चलेगा कि आप भूल जाएंगे पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून क्या है, क्या मलिक रियाज और क्या मलिक बंशा और क्या ये और क्या वो, सब भूल जाएंगे। क्योंकि इतने कम टाइम के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल मलिक रियाज साहब ने या मंशा साहब ने या किसी और ने या जितने भी सैगल्स इवन जो है, उन्होंने इतनी बड़ी तरक्की होगी जितनी इस खातून ने की है, और ऑल अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इमरान खान। गौसिया बिल्डर्स, इसमें मैडम जो हैं इनके शेयर्स हैं। अलबराग हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अलबराग फूड प्राइवेट लिमिटेड, अलमौज डेयरी एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड, अलमौज प्रॉपर्टीज़, दयान प्रॉपर्टीज़, डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड, सनाटिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी। मतलब क्या क्या गिनवाऊँ, पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। चेयरमैन PTI की मुबैना मावरत से फरा साहिबा ने 2018 में माशाल्लाह एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाया। वो जो इमरान खान साहब कहते थे ना कि जी मैं कौम के लिए, ताजरों के लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आया हूँ, वो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इसलिए उठाया है जो फरा थी, जो बुशरा बीबी की दोस्त, दस्ते रास्त और मुबैना तौर पे फ्रंट वुमेन थी मिस्टर एंड मिसेस प्राइम मिनिस्टर की। इसके अंदर फरा गोगी ने 479 मिलियन रुपए से ज़ायद का मुबैना तौर पे काला धन रेगुलराइज कराया इमरान खान की स्कीम से। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सीधा सीधा, लेकिन इमरान खान ने सब कुछ किया और अल्हम्दुलिल्लाह किया और मिल के किया फरा। और इसको प्रूव होना है अभी, लेकिन जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने मैंने बता दिए, बावलपुर गुजरावाला फरा गोगी की ज़रई ज़मीन जो है उनकी मलकियत जो है गैर ज़ाहिर शुदा लेकिन है। इसके अलावा 3 दिसंबर 2019 को प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट माहदे के तहत बरतानिया से जो 190 मिलियन पाउंड की PTI हुकूमत को मिले, इसके अंदर भी उनको बेतहाशा चीज़ें मिली। उनको जो है चक्री में 200 कनाल ज़रई ज़मीन मिली, और उनके शोहर बरतानिया में मुबैना तौर पर बतौर जाली डॉक्टर गोल्ड स्टार व्यू प्राइवेट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर काम करते रहे। ये इल्ज़ामात हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं, ये डॉक्यूमेंट्स इस वक्त बहुत से लोगों के नज़दीक सामने आ चुके हैं। तो अब गोल्डन $1 मिलियन क्वेश्चन जो है वो 2 हैं। ये फरा गोगी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि ये बुशरा बीबी की फ्रेंड और बुशरा बीबी के बिहाफ पे ये सब कुछ करती थी, और उस्मान बुज़दार की तैनाती थी, वो भी यही गठजोड़ था, बुशरा साहिबा और फरा गोगी, ये गुज्जर्स। 3 सवाल है बेसिकली। पहला सवाल तो ये है कि ये जो फरा गोगी साहिबा सब कुछ कर रही थी, ये इमरान खान की 100% नॉलेज में था या नहीं था? अगर था तो इमरान खान उतने ही करप्ट होंगे जितनी ये करप्ट साबित हो जाएंगी। नंबर 2 सवाल जो है वो ये कि बेसिकली ये सब कुछ जो हो रहा है या जो हो रहा था, उसमें बुज़दार साहब तो बराबर शामिल है। तो अभी तक एंटी करप्शन ने, FIA ने, नैब ने, पाकिस्तान के इदारों ने उस्मान बुज़दार पे क्यों नहीं हाथ डाला? मतलब उस्मान बुज़दार तो वादा माफ गवाही बन सकते हैं। अगर यही थ्योरी चल रही है
कि ये सब मिले हुए थे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी तो फराह गोगी भी अगर मुबैना तौर पे करती थी तो बुज़दार के थ्रू होती होगी ना। बुज़दार इतना आज़ाद क्यों फिर रहा है? बुज़दार से क्यों नहीं कोई पूछता कि जी इतनी बड़े करप्शन के आप कुछ ना भी आपने किया हो, आप गवाह हैं, चशमदीद गवाह हैं, उसको क्यों नहीं पूछा जाता? और तीसरा और अहम सवाल जो है, ये करप्शन साबित हो भी जाए फराह गोगी की और ये भी साबित हो जाए कि इमरान खान के नोटिस में था, इमरान खान का डायरेक्ट लिंक था, तो क्या इमरान खान का जो परिस्तारों का, वोटर्स का, उनके वर्कर्स का ग्रुप है, उसमें 1% भी कमी आएगी इमरान खान की इज्जत, मंजिलत, जो रूहानियत पे उन्होंने इमरान खान साहब को बिठाया हुआ है, राइटली और रॉन्गली? शाद भट्टी साहब बहुत वार्म वेलकम। उज़मा बुखारी साहिबा और आमिर ज़िया साहब, आप एक न्यूट्रल आदमी हैं। देखें आज तो उज़मा बुखारी साहिबा सुरखरू अपने आप को समझ रहे होंगे, क्योंकि तारड़ साहब आज ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ये फराह गोगी के ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ाम लगे पाकिस्तान में और किसी पॉलिटिशियन पर नहीं इससे पहले लगे, और इनके हाथ धुले पाकि पॉलिटिशियंस के, ये पकड़े गए। पहले तो सर इस पे इमरान खान के लिए 3 सवाल जो मैंने आपको बताए। इमरान खान को आपके ख्याल में पता होगा सब कुछ, गिवन द फैक्ट कि DGI इस वक्त के जो आज के आर्मी चीफ है उन्होंने सारी बातें बताई थी जाके और सैक कर दिया था उनको। देखिए, पहले आपके सवालों पे आता हूँ, फिर आज सिर्फ 2 मिनट आप दीजिएगा। पहले चार सिविल अफसरों ने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने इमरान खान साहब को पंजाब में जो मुबैना करप्शन है, मुबैना दिहाड़ियाँ हैं, RPOs, TPOs, कमिश्नर और हर पोस्ट पे पैसों की, और बनी गाला हाउस की और फराह गुज्जर की, इनकी बताई थी और इमरान खान साहब ने मुकम्मल सुना और उस पर कोई नहीं। फिर दूसरा, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी एक मरतबा कहा, तो उन्होंने आगे से कहा कि बुशरा बीबी मेरी रेड लाइन है। फिर तीसरा, इमरान खान से प्राइम मिनिस्टर कहा था, जी कंप्लेंट की थी। फिर तीसरा, एक बिजनेस टाइकून को इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद कहा था कि फराह गुज्जर को लुक आफ्टर करें, कोट इन कोट, फराह गुज्जर को लुक आफ्टर करना है। ये प्राइम मिनिस्टर ने उस बिजनेस टाइकून को कहा था। 100% इमरान खान साहब के नॉलेज में नहीं था, लेकिन 80-90% इमरान खान साहब को पता था। और ये तरीके इंसाफ के लोग, मुझे 7-8 लोगों ने बताया कि हमने इमरान खान साहब को बताया था कि ये फराह गुज्जर कर रही है सारा कुछ। बुशरा बीबी कितनी और इन्वॉल्व हो सकती है? मैं अभी जी। फिर उसके बाद सूरत हाल ये थी कि जो आज के आर्मी चीफ है जनाब आसिम मुनीर, ये 6 महीने के बाद DGI से इनको सैक कर दिया गया। सैक क्यों किया गया? हालांकि 3 साल की तो नॉर्मल सैक क्यों किया गया? वो जो ऑडियो एक आई है हीरे वाली, और वो जो पैसे के, ये भी सारी करप्शन। हाँ, नहीं, वो जो पैसे के मैं वीकेंड पे पैसे मुबैना तौर पर घर लाऊं या पैसे मैं पहुंचाऊं, ये वो ऑडियो थी। बुज़दार साहब इसके वादा माफ़ नहीं सर, बुज़दार साहब वादा माफ़ नहीं, बुज़दार साहब मुजरम हैं जिन्होंने आज़ाद क्यों फिर रहा है? नहीं, मैं अभी उस पर आता हूँ सिर्फ। हाँ जी। और तीसरा, इमरान खान की मकबूलियत को अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो उनके परस्तारों की, चाहे दुनिया का कोई भी कोर्ट कह दे कि नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं आपसे एग्री करता हूं। अब भाईजान, ये तो 16 महीने की नालायक, नाहल और अपनी करप्शन छुपाने और मिटाने वाली एक मुलजमों और मुजरमों का टोला हुकूमत थी। और कैपेसिटी लेस, किसकी बात कर रहे हैं? शहबाज हुकूमत की कैपेसिटी लेस, कैपेबिलिटीज लेस इदारे थे। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, दाग धो मिटाओ प्रोग्राम, तारड़ साहब जो कर रहे हैं, इन नहीं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें तरीके इंसाफ के लोग करके तो उनके दाग मिटते जा रहे हैं। ये 3 वजह थी कि ये अभी तक बचे हुए हैं। वरना मुझे एक बताइए, मुझे आपका पॉइंट सर समझ नहीं आया, थोड़ा समझाएं सर। पहली बात है कि अगर इमरान खान की और मैं अभी बता रहा हूँ, मैंने 3 वजह बताई हैं कि 3 क्यों नहीं अभी तक इनमें से कोई फराह गुज्जर, अगर वो भाग गई ना, साउथ अफ्रीका में है या कहीं भी है, तो बुज़दार में क्यों हाथ डाला जा रहा है, इदारे क्यों नहीं हाथ डाल रहे? सर मैं अभी आकर मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों 3 वजह क्या थी। एक कि हुकूमत नाअहल थी, नालायक थी, 16 महीने वो उन्होंने कोई काम ना किया। दूसरा, हमारे जो सरकारी तहकीकाती इदारे हैं कैपेसिटी लेस, कैपेबिलिटीज़ लेस हैं। तीसरा, फिर एक वक्त चल पड़ा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और दाग धुल जाएंगे। अब मुझे बताएं सिर्फ एक मिनट, जहांगीर तरीन साहब पे कितने सीरियस इल्ज़ामात थे कि मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, चीनी स्कैंडल, कहाँ गए? अलीम खान साहब पे कितने सीरियस इल्ज़ामात थे ज़मीनों के, कहाँ गए? ज़फ़र मिर्ज़ा हेल्थ में दिहाड़ियाँ लगा के कहाँ गए? नदीम बाबर की अपनी वो पावर कंपनी और तेल कंपनी के इल्ज़ामात थे, कहाँ गए? खुसरू बख्तियार और हाशिम जवान बख्त कहाँ गए? टीके ताहिर खुर्शीद जो बुज़दार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, वो कहाँ गया? उस्मान बुज़दार और बुज़दार जिनके 5 से 7 लाख से असासों से मुबैना तौर पर 10 अरब के असासे पहुँचे, डिक्लेयर्ड यानी जो सामने कहाँ गए?
मानिका, अल्लाह करे कि जो सुना जा रहा है कि खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू में जो कुछ है अगर वो वही हो तो आप एंजॉय करेंगे या अफसोस करेंगे? नहीं, मैं एंजॉय करूंगा। ये वो बंदा है कि जो असल चीज़ बताएगा कि क्या है। अच्छा, मानिका क्या बनेगा? गुज्जर, फरा गुज्जर इतनी बाख्तियार थी कि अलीम खान साहब कहते हैं मैंने वजारत के लिए उनको उनके घर जाके इंटरव्यू दिया। वैसे अलीम खान साहब को भी सलाम है जो फरा गुज्जर को इंटरव्यू दे रहे थे। अच्छा, BRT, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, आटा गंदम स्कैंडल, निजी बिजली घर स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, तंबाकू माफिया, रियल एस्टेट माफिया, ये लूट मार जो थी, ये लूट मार का कोई एक मुझे मुल्ज़म बताएं जो अंदर हो, कोई एक मुझे बताएं। ये इतना बदबूदार निज़ाम हो चुका है कि आमिर साहब को बहुत वेलकम। उस्मा बुखारी साहिबा, बात समझ नहीं आई। वैसे तो ये इदारों से भी सवाल बनता है, FIA से भी सवाल बनता है, ये नैब से भी सवाल बनता है, लेकिन आपसे भी सवाल बनता है। आप गवर्नमेंट में रही 16-17 महीने आपकी गवर्नमेंट, ये जितने अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे हैं, बुशरा बीबी और फराह गोगी और ये जो बुजदार इनकी करप्शन की, चलो फराह गोगी तो भाग गई बाहर। ये मुझे बताएं कि ना आपने, आपकी गवर्नमेंट ने बुजदार पे हाथ डाला, ना आपकी गवर्नमेंट ने बुशरा बीबी को पकड़ के इंटेरोगेशन की, उनसे पूछ के कि जनाब ये इतनी मैसिव करप्शन हुई है, ख्वाह तोशा खाना, ख्वाह वो ये जो जितने अब डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं जायदादों के, आपने किसी ने नहीं पूछा कि आपके नज़दीक तो ये कठपुतली थे बुजदार और ये जो फरा थी ये कठपुतली थी इमरान खान और बुशरा बीबी की। इमरान खान तो ऑलरेडी कस्टडी में, ना आपने बुशरा बीबी पे हाथ डाला, ना आपने बुजदार पे हाथ डाला। तो ये तो आप पॉलिटिकल मड स्लगिंग कर रहे हैं ना इलेक्शन से पहले, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसके ऊपर इमरान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ। बहुत शुक्रिया कामरान। ये और अगर मैं ये कहूँ कि अगर जो है वो हमने जो जिस श्रीलंका बनाने की नहज पे इमरान खान साहब पाकिस्तान को छोड़ के गए थे और जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने दंगा फसाद जो है वो बरपा रखा 16 महीने, जिसमें 80 जलसे थे, जिसमें 2 लॉन्ग मार्च थे, जिसमें 9 और 10 मई था, और जो उनको वारंट देने जाता था उसके ऊपर भी पेट्रोल बम, और जो उनको अदालत बुलाती थी उसमें जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे हमला, तो वहां तो ये आलम थे, वो अनटचेबल लोग थे। नहीं, इसका उस्मान बुजदार की गिरफ्तारी से क्या ताल्लुक है? आपने उस्मान बुजदार को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मेरा सवाल ये है कि जब गोगी लीक्स आ गई मुबैना तौर पे तो वो क्यों आजाद थे? चूंकि जी, मैं अगर मुझे गुजारिश करने जी बताएं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा कोई भी किसी भी तरह से, हमारा ना कोई शहजाद अकबर की तरह को सेल बनाया गया था, ना हमारा कोई सियासी इंतकाम का प्रोग्राम और एजेंडा ना कल था ना आज है, ना हम किसी को जो है वो फंसाना चाहते थे। इदारों को अपना अपना काम करना चाहिए था। नैब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, बाकी इदारे अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और अब शायद उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसने कोई रुख लिया है। बहुत टाइम लग गया। चले आप तो बहुत लाचार थे FIA के आगे, हालांकि FIA ने जो शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया है उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के फौरन बाद कि फर्द जुर्म लगती रह गई, तो FIA तो खैर अब ये आपने मुझे कह दिया, मैं तो खैर कन्विंस हो या ना हो, पता नहीं आवाम कितनी कन्विंस होगी आपकी इस बात से कि FIA आपके इन्फ्लुएंस में नहीं थी, नैब आपके इन्फ्लुएंस में नहीं थी, लेकिन चले मैंने मान लिया जी FIA तो बहुत ही आज़ाद था जिसने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनते, आपसे बात हो रही है, खुली डोमेन दे दी, खुली वो दे दी, आप बेबस थे। क्वेश्चन ये है कि आपने बुजदार को जो है पूछा भी कुछ नहीं, कोई तफ्तीश, कोई इधर से उधर बात नहीं हुई, कि आपने कोई एक बात ही नहीं की उसके ऊपर, हालांकि आपके नज़दीक सारा कुछ वही था, आपने इदारों से भी कुछ नहीं कहा। आप ये बता रही है ना आज मुझे। मैं अगर कामरान मुझे अलाउ कर दें, जी। जितना आप खामोशी से और तवज्जो से बाकियों की बात सुनते हैं, मेरी ना भी अच्छी लगे तो सुन लिया करें, बिकॉज मैं मेहमान हूँ आपकी, आप मेज़बान है, आपका प्रोग्राम है, आप तो ज़ाहिर है बादशाह हैं इस प्रोग्राम के, लेकिन हमें रियाया को भी कुछ कहने का मौका दे दें। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मैंने ये सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि हमारा एजेंडा किसी भी तरह पकड़ लो, गिरा दो, जेल में डाल दो, और वो नहीं था। इदारे जो है वो आज़ाद थे अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बुजदार जो है उसके दौरे हुकूमत में भी मैं शायद वो वाहिद जो है वो बंदा थे पंजाब के अंदर जिसने टीके के बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मुझे देखें आप, मतलब अल्लाह की शान है कि मुझे उस्मान बुजदार ने हद तक इज्जत का नोटिस भेजा, और मैंने उनको कहा कि जी प्लीज़ मुझे अदालत ज़रूर ले जाएं ताकि मैं अदालत से आपके खिलाफ तहकीकात का कोई हुक्म ले सकूं। उस वक्त तो अनटचेबल थे ना वो, उनके बारे में जो है वो अल्लाह माफ़ी दे वो रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल कर रहे थे, वो ये बना रहे थे सब कुछ। यहाँ पर पॉइंट कुछ और है। ये जो आपको फरा गोगी बच्ची याद है ना, आपको वो ऑडियो आई थी, फरा गोगी बच्ची के पीछे पड़े हैं, इन सबको गद्दारी से लिंक कर इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब वो हीरो वाली बात आई तो उन्होंने कहा देखे ना वो सिर्फ बुशरा बेगम की दोस्त है इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ये दोनों उसको जो है वो डिफेंड करने आए। अब जितनी कंपनीज आई हैं
उसके अंदर बहुत सारी शेल कंपनियां हैं। और ये फराह गोगी बच्ची जो है ना, ये फ्रंट वुमन थी, इसके नाम पे कंपनियां बनी थी, इसके मालिक जो हैं वो पिंकी पीरनी और इमरान खान हैं। और वो चले फराह गोगी बाहर भाग गई है, ये दोनों तो यहाँ मौजूद है ना, इनसे तो पूछा जा सकता है ना, इनसे तो देखा जा सकता है, जो इदारे ये तहकीकात करके लेके आए हैं, जिन्होंने ये सारा रिकॉर्ड सामने लाया है, उनको ये बताने चाहिए। आपको याद है कि आपने ही शायद आपके चैनल ने ब्रेक की थी, शरकपुर में फराह गोगी साहिबा की जो गांव है उसकी सड़क, कितने किलोमीटर की सड़क जो है वो 1 करोड़ रुपए के करीब। अच्छा, वैसे उसमें साहब एक बात बताएं, और बड़ी कापटेड आपके नजदीक बुजदार जो है वो सिर्फ वजीर आला रखा हुआ था। बेसिकली तो ये चला रहे थे तो दुनिया में भी पंजाब को, पंजाब की तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग, पंजाब के सारे ठेके। लेकिन अब एक बात बताएं, अभी भट्टी साहब ने फरमाया और मैं उससे एग्री करता हूं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान की साख को फर्क नहीं पड़ेगा करप्शन के इल्जामात से। उल्टा अभी ये आपको बताएंगे भट्टी साहब अगले राउंड में कि आपको अपनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी दाग धोने के लिए करप्शन के, वो अलग स्टोरी है। तो इमरान खान को फर्क नहीं पड़ने लगा। देखिए हम तो देते नहीं आपकी गलत फहमी है, इतनी पागल ना समझे पाकिस्तान की आवाम को, उनको फर्क नहीं पड़ता। देखिए 2013 में इमरान खान ने जो डिक्लेयर किया इलेक्शन कमीशन में, उनके असासे थे 1 करोड़ 40 लाख, और उसके बाद केपीके की हुकूमत आ गई। सिर्फ 2 साल बाद इलेक्शन कमीशन में जो असासे जमा कराए ना इमरान खान, ये चेक कर लीजिएगा, वो 1 अरब 35 करोड़ 75 लाख थे। वो 2 साल आपका पॉइंट आ गया जी। मैं जरा आमिर साहब की तरफ उसी हिसाब से तरक्की जो है, इसी हिसाब से तरक्की जो है वो फराह गोगी ने की। और ये कुछ जादू का चिराग नहीं था, ये वो तमाम, और ये वो बता चुके हैं आपको भट्टी साहब भी, उनको जब बताया जाता था इमरान खान को कि फराह गोगी करप्शन कर रही है, पिंकी पीरनी इन्वॉल्व है, मानिका खानदान की तो निकाल के देखिए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उनकी भी बड़ी है, एक कंपनी मानिका खानदान के नाम की भी है। मैं जा रहा हूं आमिर मानिका प्राइवेट लिमिटेड। फिर बिल्कुल ठीक, मैं आपको एक सोच छोड़े जा रहा हूं, एक ज्ञान के लिए, आपके ज्ञान के लिए उस्मा साहिबा। वो ये जहां मैं आमिर जिया साहब के पास रहा हूं, लेकिन आपके लिए ये कह के जा रहा हूं विशेष बात कि मैडम वैसे आप लोगों का तो कोई भरोसा नहीं है। आप आज फराह गोगी के ऊपर जो बातें कर रहे हैं, कल इससे बड़ी बातें आपके जो कायद थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जरदारी साहब की मैसिव करप्शन में की थी। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में हज़ारों तलबा तालिबात के सामने मुझे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया था कि कितने बड़े मैसिव करप्ट माफिया हेड हैं जरदारी साहब। मैं तो खैर कभी सोच ही नहीं सकता कोई कानून का मुकदमा ना मेरे पे बन जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब धरने से कहा था इतना करप्ट आदमी है ये, अली बाबा 40 चोर, जर बाबा 40 चोर। वो कुछ कहने के बाद आप ऐसे शेरो शक्कर हुए। करप्शन आपका इशू नहीं है, आप इक्तदार की खातिर पीडीएम की गवर्नमेंट 16 महीने चलाने के लिए आप जिस जरदारी साहब को आपने, मैंने नहीं, करप्ट तरीन बंदा कहा कि करप्शन के सूते फूटते लड़काना से आपकी क़यादत ने, आप उसको गले लगा सकते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। करप्शन आपका इशू नहीं। कल फराह गोगी आपको सूट कर रही होगी, आप कहेंगे फराह गोगी के साथ हुकूमत अगर 4 सीटें आ रही हैं, आप कहेंगे 100 बिस्मिल्लाह, जिस तरह पीडीएम बन गई थी पीडीएम 2। ये सोच दे के जा रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें आपका रोल तो कोई है नहीं। तो शहबाज शरीफ ने बुलंद मांग दावे किए हुए ना, और नवाज शरीफ साहब ने भी जरदारी साहब को कहा हुआ है कि आप अकेला इस मुल्क का माल हड़प कर जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो ये सब कुछ हुआ हुआ है। लेकिन आमिर जिया साहब, जो इस वक्त डिटेल से करप्शन की डिटेल्स निकली हैं फराह गोगी साहब की मुबैना तौर पर, पहला सवाल आपके नज़दीक, सवाल बाय सवाल चलेंगे, इमरान खान एज द प्राइम मिनिस्टर ये उनके नोटिस में होगा या नहीं होगा, आपकी राय में क्लियर कट बात बताइए, फिर अगला सवाल पूछूंगा। देखिए असूली तौर पे तो होना चाहिए, और आपको ये बात भी याद होगी कि उस जमाने के जो आईएसआई चीफ थे उन्होंने कुछ मेरे ख्याल में लेके भी गए थे, यही काम लेके गए थे, ये फोल्डर्स थे इसके, जो कहा जाता है, बिल्कुल है ना। यही तो जब ये बात होती है कि जब आप पे जिम्मेदारी आती है, बेशक आपके अपने हाथ साफ हों और आप बदनवानी में मुलविस ना हों, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ता है कि अगर ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं कि जो आपकी बदनामी का मूजिब बन रहे हैं, और ये बुज़दार साहब की जैसे बात हो रही थी, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि लोग कहानियां सुन रहे थे, तो यकीनन उनकी जिम्मेदारी आपके नजदीक इमरान खान को पता होगा, ऊपर फैसला करना आपकी फहम और फरासत में आमिर साहब उनको पता होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करने लगा हूं, लेकिन आमिर साहब जरा एक बात मेरे ख्याल में होना चाहिए पता, और अगर नहीं भी पता होना चाहिए तो ही शुड नॉट बी फिट टू बी द प्राइम मिनिस्टर, कि अगर उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रही है। सर आप हैरान रह जाएंगे, शिकायत की तो फिर नोटिस लेके तहकीकात होनी चाहिए। आमिर भाई आप हैरान रह जाएंगे कि 3.5 साल में इमरान खान के अगर किसी शख्स या किसी खातून के एसेट्स बने हैं, वो है मुबैना तो है फराह गोगी। जरा लिस्ट सुन लीजिए भट्टी साहब और उस्मा साहब आप भी। 10 मरला हाउस इन डीएचए लाहौर, 2 कनाल हाउस इन डीएचए लाहौर, ये डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। 10 मरला हाउस इन डीएचए फेज 4 लाहौर, फ्लैट हैनोवर स्क्वायर दुबई,
स्टोर इन सनफ्लावर ब्लॉक बहरिया टाउन लाहौर, 10 मरला हाउस इन DHA 5 लाहौर, 4 मरला कमर्शियल प्लाजा DHA 6 लाहौर, 2 कनाल प्लॉट FO9 DHA 5 लाहौर, 2 कनाल प्लॉट F10 DHA। ये फरा गोगी की डिटेल्स आपको मैं बता रहा हूँ मुबैना तौर पे। और इमरान खान को पता ही नहीं था और बुशरा बीबी की दस्ते रास ये सब कुछ कर रही है इन 3 साल के अंदर। ये डिक्लेयर्ड है। वकास रिफत प्लाजा बहरिया टाउन इस्लामाबाद, रेजिडेंशियल प्लॉट बहरिया टाउन लाहौर, हाउस F73 इस्लामाबाद, फार्म हाउस बेदिया रोड लाहौर अनडिक्लेयर्ड, फ्लैट सफदर मेंशन फजल हक रोड इस्लामाबाद। मैसिव प्रॉपर्टीज नॉट अकाउंटेड। इसका बिजनेस क्या था भाई पता कराओ फरा का। ये कहां से इतनी दौलत आ गई जो आम पाकिस्तानी तो जलील होता फिर रहा है और इस अकेली लड़की ने जो सारा काम तो एक 2 जुमले या हाँ उन्हीं से आज या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें फरा गुज्जर माफी हो जाएगी या PDM में शामिल हो जाए। ये आपका पॉइंट है आमिर भाई। दूसरा पॉइंट ये कि इसमें बुशरा बीबी कितनी मुलविस हो सकती है आपके ख्याल में इस सारे मामले में? आपको लगता है सारी करनी उन्हीं की है? अच्छा कामरान शाही साहब, एक तो बात ये कि जिस तरह से फहरिस्त आपने पढ़ी, इसी तरह की फहरिस्तें कहते हैं ना, सुनते सुनते मेरे बाल सफ़ेद हो गए। हाँ। और बहुत सारे सियासतदानों के आप नाम लें कि जो आज साहिब इक़्तिदार हैं या इक़्तिदार में आने वाले हैं, उन सब के हवाले से इसी तरह की बड़ी बड़ी हमने लिस्टें देखी हैं। इस मुल्क का बदकिस्मती ये है कि हम ये पूरा मीडिया ट्रायल होता है लेकिन केसेस का क्लोजर नहीं होता। सही है। और केसेस का क्लोजर बिल्कुल अगर आमिर भाई मुझे बात बताएं, आपके ख्याल में जो आपने कहा इमरान खान को पता होगा, तो बुशरा बीबी का रोल क्या है? क्या उनको भी सिर्फ पता होगा या उनके बिहेस्ट पे फर्क होगी, सब कुछ कर रही होंगी? आपके एनालिसिस में देखिए, अभी मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा। देखिए मैं कामरान साहब, मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा इस मामले मैं एनालाइज कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि हमारे तहकीकाती इदारे खुदा के लिए हम दरख्वास्त ये कर सकते हैं कि खुदा के लिए जब आप इतने बड़े बड़े इल्जामात लेकर आए हैं तो इन केसेस का क्लोजर भी हो और सिर्फ इसी केस का ना हो। मतलब बिल्कुल अगर फरा साहिबा ने, इमरान खान साहब की बेगम ने कुछ किया है तो बिल्कुल कोई आदमी करप्शन को तो कंडोन नहीं कर सकता ना, कि मतलब है कि बेशक वो आपको पसंद हो ना पसंद हो। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे एक बात अगर आप करने की इजाजत दें आपको कि माजी में जो केसेस थे भाई उनका क्या हुआ? और एक और बात, आपने कलम तोड़ दिया, आपने जो कलम तोड़ दिया, जो आपने अजमा साहिबा को एक सवाल किया तो उसमें जवाब भी था, उसमें इस मुल्क का अलमिया भी था कि आप ये देखें कि इसी तरह की बातें पीपल्स पार्टी नून लीग के मुताल्लिक करती थी और नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के मुताल्लिक करती थी। तो यहाँ पर इस हमाम में लगता है कि तमाम के तमाम जो है बरहना है, सबके सब लोग जो है ठीक सर, ये आपसे इल्जामात की कीचड़ लगी हुई है। बिल्कुल ठीक। आपकी इसी बात को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और बिल्कुल ठीक सर, उस्मा साहबा मैं चाह रहा हूँ आप इकट्ठे जवाब दें, टाइम बहुत है। इसी बात को आपने जो की है ना और उन्होंने, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा उस्मा साहिबा। भट्टी साहब, जो उस्मा साहिबा कर रही हैं, जो पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं इस वक्त, क्या इससे इनके ऊपर जो करप्शन के मैसिव इल्जाम लगे या इन्होंने जो पीपल्स पार्टी पे लगाए उसको आप किस तरह फिर देखती है, अवाम किस तरह देखेगी? सर इनका तो छोड़ ही दें, ये तो पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इनको तो छोड़ दें। इन्होंने तो तबाही फेर दी ना, यानी 3.5 साल में जो इमरान खान हुकूमत में तबाही फिरी, जो उनके चहेतों ने, लाडलों ने, ये 35 साल से ये मुल्क लूट रहे हैं। कौन कौन? ये हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी भुट्टोस। अच्छा। इन्होंने तो बर्बादी फेर दी ना, हमारा कख नहीं रहने दिया। अब सोचिए, ये दरिंदा था, धरती का नासूर था नवाज शरीफ जरदारी साहब की नज़र में, और ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान था। वो सिक्योरिटी रिस्क थे। नवाज शरीफ कहते अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले बददियानत थे। इनके बयानात की कोई वैल्यू नहीं है। अब बिलावल भुट्टो की नज़र में मोदी का यार था और शहबाज शरीफ कातिल आला और करप्ट था, मॉडल टाउन का कातिल था। अब इनका क्या करें? इनका तो मैं चौकों में लटकाऊंगा, पेट चीलूंगा, स्विस पैसे मुझे बुला रहे हैं और उसके बाद इनको मैं, अच्छा अब आपने एक सवाल बड़ा मजे का किया। सवाल ये था कि इन्होंने क्यों नहीं किया 16 महीने में वो इसलिए कि भाईजान ये वो लोग हैं जिनकी नजर में जहांगीर तरीन बहुत बड़ा डाकू और करप्ट था। और आज लाई बन सकता है। नहीं, हमजा शहबाज घर पहुंचे हुए थे जब वजीर आला बनना था, जफियां मार रहे थे वजीर आला बनी उस और ऑन चौधरी से नवाज शरीफ साहब अगर 10 दिन ना मिले तो मुझे लगता है बड़ी दूरी हो जाती। चौधरी के लिए जो साया था ऑन चौधरी को भी, वैसे चौधरी आप सुन रहे हैं तो आपको सलाम है, वैसे कमाल है, मास्क पहन के मैंने पहचान लिया था। और इमरान खान के डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड असासों में बड़ा फर्क है। लेकिन कभी बात नहीं हुई मरियम नवाज के, तो असास से ही कोई नहीं था, ना अंदरूनी मुल्क ना बैरूनी मुल्क, और पौने अरब के असास से निकला। अच्छा, आपने पूछा सवाल, ये मैं जल्दी खत्म करके, इन्होंने क्यों नहीं किया? इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो वज़ीर आला वज़ीर आज़म बन गए। इसलिए कि शहबाज फैमिली ने टीटी स्कैंडल से जान छुड़वानी थी।
बिजी थे उन चीजों में। इसलिए कि जरदारी साहब ने 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग से जान छुड़ानी थी, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब बच्चों समेत मफरूर थे, इनके दाग धोने थे, इनकी वापसी करवानी थी, इसलिए कि मौलाना साहब ने अपने बेटे और चहेतों और लाडलों और समधी को इख्तिदार दिलवाना था, इसलिए नैब खत्म करना था, ईवीएम खत्म करने थी, मन मर्जी की कानून साजियां करनी थी, मन मर्जी के फैसले करने थे। इनको क्या लगे ये दो चार तारिक साहब जैसे रखे हुए हैं, वो प्रेस करप्शन में एक वोट पे आगे क्या फर्क होगी, क्या जरदारी साहब जिनको आप कहते थे, क्या आप लोगों पे जो केसेस है, ये मुतमई नजर चल रहा है इस वक्त। जी मैं अब गुजारिश कर लेती हूँ, देखिए ये आपको यकीनन ये बयानात जो है ये एक हुए हुए हैं, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन आपको लोगों को पता नहीं सिलेक्टेड मेमोरी हो गई हुई है हमारी। पंजाब का जो डाकू था, जो पंजाब को लूट के खा गया था, जिसका नाम परवेज इलाई था, उसके तो कंधे के ऊपर पूरी हुकूमतें दो चलती रही हैं, एक पंजाब की भी और वफाक की भी। और पंजाब की हुकूमत जिसमें 25 जुलाई को हमारी सीटें नून लीग की ज़्यादा थी, वो हुकूमत ही नहीं बनने दी गई। वहां पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों को जैसे जैसे ले जाकर पंजाब की हुकूमत पे शबखून मारा, वो तो मेरा ख्याल है नहीं याद ना, पंजाब के डाकू भी नहीं याद है, लेकिन बाकी इमरान खान जो है वो बाकी लोगों के बारे में जी नहीं, मैं भी अपने सवाल का जवाब दे रही हूँ ना, मैं ये बता रही हूँ कि आप हमें जो ये ताना दे रहे हैं, जी कामरान मुझे आप बोले जो ताना आप हमें दे रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग का, मैं तो आपको ये बता रही हूं कि हम तो गुनहगार जी, कि हमने जरदारी साहब ने हमारे बारे में कहा, हमने उनको कहा तो हम उनके साथ। आप कह रहे हैं कि जी हमने 16 महीने की हुकूमत जो है वो चलाई है इकट्ठे होकर, लेकिन जो 3.5 साल की हुकूमत बनी और वो फिर चलाई गई, उसके ऊपर आपको याद ही नहीं है। अब उसके अंदर में जो दूसरी बाकी पार्टियां एमक्यूएम के साथ किस नहज पे नहीं गई हुई पीटीआई, लेकिन उसका जिक्र नहीं आप कर रहे। अब आ जाते हैं दूसरी बात, मेरी बात सुन लें। आप तो मेरे प्रोग्राम्स में इतनी आई है माशाल्लाह, और हमेशा अच्छी लगती आती हुई, आपको मैं खुद बुलाता हूँ। आप ये कह रही हैं कि 3.5 साल में मुझे ये नजर नहीं आया कि इमरान खान ने परवेज इलाई के मतलब, हमने तो रोज उनका बैंड बजाया हुआ 3.5 साल। मेरी बात सुनिए, आप हुकूमत में नहीं है, आपसे बात करूंगा ना मैं। अभी बात कर रही हूँ, चलें जी करें, जी करें। मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग के बयानात याद रहे, जिसके ऊपर आपने एक केस बिल्ड किया कि हम इकट्ठे बैठ गए, पीटीआई के भी याद रहते हैं, पीटीआई का बंदा कोई नहीं पैनल में आज ना, मैं क्या करूं, आप है ना कि पंजाब के डाकू के हवाले, पंजाब के डाकू के हवाले पूरा पंजाब किया हमने। आप क्यों उस लेवल पे गिरना चाह रही है अपने डिफेंस के लिए? आप अपना डिफेंस और देना, आप बड़ी अच्छी वकील हैं आप। व्हाई आर यू टेकिंग द शेल्टर एंड रेस्क्यू एलिबाई ऑफ पीटीआई टू डिफेंड योर केस? आप अपना बात बताएं। I am not taking the shelter. I am giving you the example, कामरान। वो तो हमें पता है, वो थे गलत, आप भी गलत है, फिर आप ये कह रहे हैं कि वो भी गलत थे, हम भी गलत है, तो आप क्यों पूछ रही हैं ये बात? आप ये कह रही हैं सर, मैं इल्जाम का जवाब इल्जाम तो नहीं होना चाहिए। ये आमिर भाई की बात, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं कह पाऊंगी। जी उस्मा साहिबा आपके पास फास्ट फॉरवर्ड उस तरीके से, तो आप तीनों इकट्ठे बोलेंगे तो मुझे बताइए कि मैं कैसे बोलूं, या मैं खामोश हो जाती हूं आप लोग? नहीं, आपकी खामोशी से प्रोग्राम बैठ जाएगा। क्यों जी, आप बोले, चले अब कोई नहीं बोलेगा, सब चुप हो जाए जी। बड़ी मेहरबानी, मेरी गुजारिश ये है कि आपने पुराने बयानात बताए ना, और आपने उसको केस ये बनाया कि ये बयानात आए हैं लेकिन आप हुकूमत के लिए इकट्ठे बैठ गए। तो मैंने एक और बयानात भी थे, वो चेयरमैन पीटीआई के, जिसके ऊपर उसने किस तरह से किस अपने जो है वो आइडियलिज्म का, और उसका जो उसने सौदा किया, जो उसने इलेक्टेबल्स भी नहीं लेने थे और उसने आईएमएफ के पास भी नहीं जाना था, उस तरफ तो मैं जा ही नहीं रही। तो मैं पंजाब के डाकू की बात कर रही हूँ। पंजाब के डाकू की जो बात हो रही थी वो आप लोगों को भूल गया, मैंने सिर्फ याद कराया, आप खामखा उसको ऑफेंसिव ले गए। दूसरी बात यह है कि हमारे ऊपर जो केसेस की बात हुई, ये आमिर ज़िया साहब ने कहा कि सियासतदानों के ऊपर केस बनते रहते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि किसी की फराग होगी थी? किसी एक सियासतदान की पूरे 75-76 साल में फराग होगी बता दे, किसी की कोई हो? वो सियासतदान तो नहीं है। फराग होगी कौन है? फराग होगी खातून अव्वल की सहेली है, प्यारी बच्ची है छोटी, वो हमें बता चुकी हैं कि जो भी इस बच्ची के बारे में बात करे उसको गद्दारी से लिंक कर दो। ये ऑडियो उनकी मौजूद है। इमरान खान उसको खुद डिफेंड करते रहे हैं, और आप भी इस बात का आपने खुद बता दिया कि जब उनको बताया गया एक तरफ से, उनको 100 तरफ से इमरान खान को बताया गया कि फराग होगी और ये लोग मिलके क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा आप जा ही नहीं सकते। आपको मैंने एक हिसाब लगाया, अब ब्रेकअप की टाइम हो गया ना, बात करना, अपने केसेस की बात करना चाहती हूँ। नहीं, आप अपने केस की बात ना करें ना, अभी टाइम ही नहीं है, आपने इनकी बात करनी है। और मेरा सवाल बुनियादी ये है, मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ उस्मा साहिबा, कि इस मुल्क के अंदर करप्शन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मसला नहीं है।
जनरल आसिफ मुनीर के लिए मसला होगा क्योंकि उन्होंने अपनी बिल्कुल सीट है। गंवा दी व्हेन ही वाज द DGISI करप्शन के इन्हीं केसेस के ऊपर। ये जो मेरे हाथ में इस वक्त जो रिपोर्टें आई हुई हैं, आप लोगों के लिए मसला नहीं। आप लोगों ने बताया ना, मैंने जिन लोगों को रिसेंटली आपने करप्ट कहा, ईमान के हद ऐसे तक नहीं आपने यकीन किया, पीपल्स पार्टी वाले, वो आपके साथ शेर व शक्ल है जब आपको सूट करता है। आपको कल इमरान खान सूट करेगा अगर हुकूमत में 25 वोट चाहिए होंगे PTI के, आप ये फराग होगी पार्टी को ले लेंगे। मैं ये कह रहा था, लेकिन बहरहाल आपके पास होगा इसका और मजीद बेहतर इमरान जवाब। खान देखिए, फराग मैं होगी एक के ब्रेक पास अगर ले लूं। फरागोगी जमात तो नहीं है ना जी, फरागोगी जमात नहीं मैं है, एक मिसाल दे रहा हूं मैं। फरागोगी जमात एक नहीं है। कैफियत का नाम और है, दूसरी बात, मेरी एक गुजारिश फिलॉसफी का सुनिए, नाम है, मैं एक सिर्फ नजरिए दो का जुमले नाम कह है, दूं, मैं जिसको सिर्फ- करप्शन से नथी करके हम प्रेजेंट कर रहे मैं हैं। सिर्फ और फरागोगी को मैं इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से दावत दे रहा हूं। मैं सिर्फ दो जुमले कामरान दो कह जुमले दूं। बोले कर ले जुमला कोई करें। कोई ऐसा लीडर नहीं था, कोई ऐसा लीडर नहीं था पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो करप्शन के ऊपर जो है इतना बड़ा स्टैंड लेके आया और उसने कहा मैं लूटी हुई दौलत भी वापस ले आऊंगा। कोई ऐसा और लीडर मैं नहीं था करप्शन जो के करप्शन खिलाफ की जिहाद बुनियाद कर पर रहा निकाला गया हूं। हो उसकी सवाए। नाक के नीचे ये हो रहा था। आपको ठीक है, आपका फर्क नहीं पॉइंट नजर आ रहा? हमें उसकी जिससे सारी अब मुझे campaign ब्रेक क्या लेने थी? दें। सारे चोर डाकू हैं, अब मुझे मैं सादिक और अमीन हूं। मैं कहता हूं जी, और उसको हम सपोर्ट ये कर रहा था मानते साकिब के साथ चैम्बर में बैठ के। हैं यहाँ कोई उसको- सादिक और उसको अमीन support नहीं की है। जा रही थी फैज हमीद की तरफ से। फैज हमीद को छोड़ें जी, जिस वक्त वो जनरल थे कुर्सी पे, इतनी उस वक्त support किसी तो की आवाज किसी को मिली निकलती नहीं नहीं। आज अब हर तक। बंदा ही वो अलीम खान साहब को सुन रहा था, फैज ने ये कर दिया। उस वक्त तो ऐसे हलकों में बहादुरी ये कि जब पोस्ट पे जब बात करे ना हमारी तरह, अच्छा जी मैं एक ब्रेक, जब हम नहीं उस की- वक्त तो आप लोग की नहीं आवाज की ही थी। निकलती वो थी। अलीम खान नहीं जो की थी। फराग गुज्जर को इंटरव्यू देने नहीं, गए वैसे की मरियम थी। नवाज साहिबा की निकली थी, क्या बात, एक उसके तरफ बाद इल्जाम उसके बाद लगाते हो कि आवाज हम बंद उनका कर दी नाम गई थी लेते थे, नेशनल अब कह रहे हो चैनल आपने पे। बात ही नहीं की। नहीं निकली थी, मैं वो मानता हूँ। अलीम खान साहब क्या जो बात। फराग मरियम साहिबा ने कहा था, नहीं मानता हूँ, क्या मान गयो। लेकिन ये बात, अब मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ये बात अभी तक अवाम को समझ नहीं आएगी कि यार ये जो आज नून लीग वाले वावला कर रहे हैं फराग होगी एंड PTI और इमरान खान करप्शन का, इनका तो ये इशू होना चाहिए भी है नहीं। और जब ब्रेक से आप वापस, अगर आप ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको ऐसी ऐसी मजीद बताऊंगा फराग होगी की तरक्की, या अल्लाह भाग लगाए पूरे पाकिस्तानी कौम को ऐसे ही। अभी तो डिटेल्स पड़ी है मुबैना तौर पर। फराग होगी और असलम गुज्जर साहब चाहें तो आ सकते हैं मेरे प्रोग्राम में, कभी भी इल्जामात का जवाब दे रहा है जमील गुज्जर। एक ब्रेक लूंगा। आमिर भाई मुझे ये बताइए कि ये सब कुछ तो चलता रहेगा, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें ये करप्शन वगैरह का क्या रोल होगा? ये कोई रोल प्ले करेगा अगेंस्ट नून लीग, अगेंस्ट PTI, अगेंस्ट पीपल्स पार्टी? या अवाम जो है उनका यही परसेप्शन है कि भाई खाते हमारे लीडर तो लगाते भी तो है ना, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, या जो भी हो? आमिर जा साहब, ये जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में एक गालिब अक्सरियत ऐसी होगी जो चाहती है कि हमें चांद सितारे मत दे हमारी सियासी क़यादत, वो सिर्फ उनमें कॉमन सेंस हो और वो ईमानदार हों। और ये चीज़ जो है पाकिस्तानियों को नहीं मिल रही है हमारी। मतलब है आप उठा के देखें, मिडिल क्लास के किसी शख्स से बात करें कि जो प्रोफेशनल हो, पढ़ा लिखा हो, वो उसको सर्वाइवल हमारा जो है वो रूल ऑफ लॉ में है। लेकिन जब वो देखते हैं कि जो लोग कानून शिकन हैं वो जाकर मतलब है बैठ गए बड़ी बड़ी पोजीशंस पर, और हर बार उन पर इल्ज़ामात भी लगते हैं। अभी जैसे आप फहरिस्त पढ़ रहे थे तो मुझे नहीं पता कि आपके पास वो सोर्स क्या थी, क्योंकि मैंने ये अभी हमारे पास ये मालूमात नहीं पूरे है, पाकिस्तानी मीडिया पे आ चुका है सर। सोर्स क्या है और इस तरह। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि पूरे ये पाकिस्तानी इनके मीडिया पे है। कुछ तो डिक्लेयर्ड है ना और इस तरह का आपको याद अपना, हो आमिर भाई, ये तो कुछ डिक्लेयर्ड है, वो तो उनके नाम पे ही है ना, डिक्लेयर्ड है। कुछ अनडिक्लेयर्ड भी है जो आगे के फ्रंट मैन जी, तो मैं फ्रंट दुरुस्त मैन कह रखे रहे हुए हैं। जी सर, जी बिल्कुल, वो मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह की लिस्टें जो हैं वो औरों के मुतालिक इससे कहीं बड़ी हैं। अभी मेरे पास एक मैसेज आया, अगर आप इजाजत दें, उसमें ये कहा कि जी पता ही अगर चला मुझे बुरा भला नहीं कहा कि गया तो जरूर मतलब बात है कीजिए जो इमरान मैसेज आया। खान जो है और उनके साथी जो हैं वो इस मामले में भी फसड्डी हैं कि जो यकीनन करप्शन चाहे 1 रुपए की हो, चाहे वो 4 आने की हो, चाहे अरबों की हो, ठीक है ना, कि उसमें भी अगर आप तखमीना देखें, एक केस जो था बाज नून लीग के रहनुमाओं पे 36 अरब रुपए का था मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बात 4 अरब की हो रही है, 2 अरब की हो रही है, तो एक प्रोपोर्शन में बड़ा फर्क है। लेकिन जाहिर है चाहे 1 अरब की चोरी हो चाहे 10 अरब की, उसके अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि अवाम को वोटिंग पैटर्न में कोई फर्क पड़ेगा? आमिर साहब, आपको लगता है कि PTI की अवाम को तो फर्क नहीं पड़ेगा, बाकियों की अवाम को फर्क पड़ता है करप्शन की इल्जामात पे अगर लीडरशिप पे लगे? मेरे ख्याल में देखिए PTI के सब जो सूरत हाल है, उनके पास हो सकता है कि कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए ना हो, उनके पास इलेक्शन डे को मैनेज करने वाले लोग ना हो, लेकिन जो उनके वोटर हैं वो उन्हें करप्शन अगर साबित भी हो जाए बुशरा बीबी की या इमरान खान की, तो फर्क नहीं पड़ेगा, उनके समझ में नहीं आएगा, उनके समझ में नहीं आएगा।
नवाज शरीफ साहब को यकीनन उनके हवाले से जो परसेप्शन है उन्हें ये जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने बरसा बरस तक एक कैंपेन चली है, 99 से तो चले मैं देख रहा हूँ 90 की दहाई से चल रही है, कि वहाँ पर उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जनाब हमने अपनी सियासत को अपने माशी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, हमने करप्शन नहीं की, क्योंकि वहाँ पर दाग बड़ा गहरा लगा, वहाँ पे डायरेक्ट डीलिंग्स, डायरेक्ट अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है भट्टी साहब, आमिर साहब जो कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस इलेक्शन में आने वाले में करप्शन कोई भी रोल प्ले कर सकती है। करप्शन के इल्ज़ामात ख्वाह वो पीटीआई के खिलाफ हो रहे हैं या ख्वाह वो माजी में और अभी भी चल रहे हैं पीएमएलएन के खिलाफ, या जो पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी के मुतालिक, और वैसे भी उनके जो केसेस है करप्शन के पीपल्स पार्टी के ऊपर। नहीं, आप एक चीज़ भूल रहे हैं। जी जी। इमरान खान साहब ने क्यों फ़र्क डाला? इसलिए कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं आए थे। इमरान खान क्रिकेटर थे, वर्ल्ड कप जीता, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, शौकत खान बनाया। इमरान खान कहते थे मैं साफ़ हूँ, मैं अच्छी टीम लाऊंगा, और ये करप्ट हैं, और सबूतों के साथ कहते थे कि ये देखो पैनामा, ये देखो स्विस लीक्स, ये देखो। आज ये जो आई प्रॉपर्टी से ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। उसके बाद इमरान खान साहब आ गए इक़्तिदार में, और फिर उसके बाद हुई ये जो 3.5 साल में लेफ्ट राइट जो सारी करप्शन हुई, और जो बनी गाला हाउस, जमान पार्क, और फिर सारी गुज्जर जमानी का, और ये सारा पहुंचा। तो अब क्यों नहीं पड़े? अब फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि आप हैं तरीके इंसाफ के, मैं हूँ मुस्लिम लीग नून का। वैसे क्या मैंने आज अपने आप को मुस्लिम लीग नून का बनाया? तो मैं आपको कहता हूँ कि आपकी फ़रा गुज्जर और फलाना, तो आप कहते हैं कि मेरी तो इमरान खान की तो फ़रा गुज्जर है, शहबाज शरीफ का भूल गए, महबूब पापड़ फरोश, और वो महबूब फेरी वाला मंजूर पापड़ फरोश। नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, आपके बुजदार, तो वो कहती हैं जरदारी साहब का ओमनी भूल गए आप, और वो उसके बाद वो कहते हैं कतरी खत भूल गए, ट्रस्ट डील बराबर में छुट गए सारे। हाँ, कैलबरी फाउंड भूल गए, और वो सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी भूल गए, जनाब स्पीकर भूल गए, एवन फील्ड भूल गए, जिसकी मनी ट्रेल है कोई। तो कौन कहेगा? वो कहे, उस फर्क तब पड़ेगा कि एक तरफ अगर वो खड़ा हो, जिसने एक तरफ हक और पाकी हो, हाँ, और करप्शन फ्री काम हो, और कभी यानी इन्होंने कभी इनके पास कोई जवाब नहीं। इतने कुज़बा साहबा को जवाब है, डायलॉग करते हैं यार, ताकि कोई जवाब है आपके पास? जी, मैंने पहले भी अपने केसेस से बात करने की कोशिश की, आपने कहा वो रहने दें, लेकिन मेहरबानी अब ये सवाल खुद ही आ गया। मेरी गुजारिश ये है कि 2018 का इलेक्शन किस बेस पर लड़ा गया था कि सारे चोर डाकू हैं, और ये सादिक और अमीन है, जिसको साकिब निसार ने फरमाइशी तौर पर, साकिब निसार ने 300 कनाल के फेक एनओसी के बावजूद जो है, और बीवी से डायरेक्ट मनी दिखाने की बजाय वाया राशिद खान मान के वो ट्रांजैक्शन, और उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। अब मेरी गुजारिश ये है, वो ये करके आया ना, करके आके उसने, आपने अभी बार बार आप एवन फील्ड की बात करते हैं, कभी खुदा का वास्ता पढ़ तो ले। मैं क्या कह रही हूँ, ये छोड़ दे, इररेलेवेंट है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच जिसने मरीम नवाज को बरियत दी, वो जरा पढ़ तो ले, कैलिबरी फॉन्ट के बारे में उसने कहा क्या है। रॉबर्ट हेडले जो उसका ठीक है, आप कह रही हैं कि केसेस की बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब पे करप्शन के चार्जेस बढ़े। आपने मेरी बात तो डिबेट चलने दे रहा, आपको दोबारा भी तो होगा, कतरी खात को भी डिस्कस किया है। ठीक है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इस पे बताइए भट्टी साहब, वो कह रही है कि मुकदमे पड़ेंगे तो नवाज शरीफ साहब, आपने, अच्छा उसमें समय कंप्लीट कर लें यार, आप बात करें, मैं डायलॉग करना चाह रहा था, बोले जी प्लीज। नहीं, डायलॉग करते हैं, मेरी बात तो पूरी होने दो ना। दो चीजों का नाम लिया गया, उसको बाद उसी फैसले के अंदर कतरी खत के बारे में बात की गई। उन्होंने कहा कि हमसे आप वीडियो बयान ले लें। वीडियो बयान किसी ने नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि जी वो बस है ही नहीं, वो बस खत आ गया था। बात यह कि अभी भी किसी को कोई शक है, अभी भी आपको नहीं पता कि पनामा केस कैसे बना था, आपको अभी भी नहीं पता कि नवाज शरीफ को किस चीज के ऊपर सजा दी गई थी। क्या नवाज शरीफ के ऊपर किकबैक्स का कोई इल्जाम लगा? क्या नवाज शरीफ के ऊपर उसने सी पैक बनाया? उन्होंने इतने हजारों अरब रुपए की जो है पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट की, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर जो है वो पैसे लेने के किसी ने बात की? किसी ने किसी कमीशन का इल्जाम लगाया उनके ऊपर? निकाल के लेके आगे एवन फील्ड का वो फ्लैट जो उनके वालिद साहब की कारोबार की मैनेजमेंट के चक्कर में एक खानदान से उन्होंने खरीदी। यकीन करें, और उसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बराए मेहरबानी फैसला पढ़ें इसके ऊपर, एवन फील्ड के ऊपर। आज मेरा दिल बड़ा बोझल है, मैं ना आपकी बात समझ पा रहा हूँ, ना आमिर जिया साहब की, ना भट्टी साहब की। जो लिस्ट है ना, एक खातून फरा गोगी की मुबैना लिस्ट, और मैं कहता हूँ इस औरत ने क्या कमाल दिखाया है कि इतनी तरक्की इसने की है। एग्रीकल्चर लैंड इन गुजरावाला, एग्रीकल्चर लैंड इन गुजरावाला 2, एग्रीकल्चर लैंड इन गुजरावाला 3, एग्रीकल्चर लैंड इन भावलपुर, एग्रीकल्चर लैंड इन भावलपुर 2, पोर्शे कार, व्हीकल 1, व्हीकल 2। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की इतनी तरक्की होनी जितनी खातून की होगी, भाई हम इसको क्यों नहीं रो रहे बैठ के? आज हम क्यों फिर बेचारे एवन फील्ड, और क्यों भट्टी साहब हम इनके पीछे पड़े हुए हैं? क्यों इसको ही रो लेते हैं।
इसको ही रो लेते हैं। लेकिन इस रोने का फायदा क्या है? कल कोई ये सीएम बन गई पंजाब की तो फिर मैं और आप क्या, हाँ फिर मैं और आप क्या करेंगे? बन गए हैं ना, शबाशी भी, हमजा भी, सारे, मरियम भी बन जाएंगी, नवाज शरीफ भी बन गए, जरदारी साहब सदर बन चुके हैं। उधर याददाश्त अकल भूलने की बात थी और वो सदर बन गए हैं। बिलावल ने भी बन जाना है, ओमनी बन जाएगा ग्रुप। आपको एक मजे की चीज सुनवाऊं? इन्होंने एक मजे की चीज, उस्मा साहब एक मिनट में सुनवाने लगा। उस्मा साहिबा, आमिर जिया साहब और भट्टी साहब, आपकी नजर और पाकिस्तान की आवाम की नजर के करप्शन कितना सीरियस इशू है हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लिए? सुनवाएं जी। जरदारी साहब चोर हैं और इतने वसूख से दलाइल दिए हैं शहबाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने कहा इस मुल्क की दौलत को लूटा। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि जिसने आपके बकौल शहबाज शरीफ साहब मुल्क की दौलत को लूटा, उसके साथ आप गवर्नमेंट में बैठ गए, तो अगर आपके बकौल वो चोर डाकू है तो आप क्या हैं? आप तो फिर उसके ऊपर की कुछ चीज होंगे मेरे ख्याल से। जी भट्टी साहब, ये चीफ जर बाबा हैं, ये जो आंखों के तारा हैं, ये हमारे शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने 16 महीने जरदारी साहब के साथ मिलकर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाया। वाह। अब इसी पे आमिर जिया साहब का कमेंट। आमिर जिया साहब, आपने सुना, मेरे नजदीक करप्शन इन लोगों का इशू नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, बशमूल तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ तो वैसे जलील और रुस्वा हो रही है फराग होगी के मुबैना एसेट्स आए सामने इस वक्त, माने हो या ना माने। जी जी बिल्कुल करप्शन इशू नहीं है। या तो ये मान लेते हैं कि इस मुल्क में कभी करप्शन नहीं हुई, पूरा मतलब है नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई के, बड़े साफ शफाफ लोग हैं, और ये इल्जामात को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि विक्टिमाइज किया जाए, या तो ये मफरूजा तस्लीम करें उस दिन से, या ये कहने की गुज्जर सिस्टम सीएम का भी पंजाब मसला करप्शन नहीं है, इन सियासी जमातों साहब को मसला तो नहीं होगा फराग गुज्जर को अगर वोट देना पड़ गया मजबूरी में, अगर आपने, छोटी चीज है करप्शन पे रख के वजीर खारज। जी मैं कह रहा हूँ फराग होगी छोटी चीज है, बड़े एक बड़े ब्रेक नाम का है लिए भाई, कहा जा मतलब रहा है। आप- तो उस्मा साहिबा माशाल्लाह बहुत बोली है, एक ब्रेक लूंगा जी। लो जी, करप्शन पे से अच्छा शो नहीं हो सकता था। बहुत खिदमत की मैंने व्यूअर्स की पूरा हफ्ता, मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक लिए इजाजत।